कुर्सी का खेल है सारा। पहले दीपेंद्र हुड्डा इसका अध्यक्ष बनना चाहता था, ब्रिजभूषण जी बन गएंगे, 9 साल से रहेंगे। तुम किसी को ऊपर उंगली उठा दोगे, उसको फांसी दे दोगे, ये तो नहीं होगा ना। ये लोकतंत्र है। यहाँ पे निर्भया केस को भी 7 साल लग गए थे। आरोप तो मैं भी लगा दूंगी कि केजरीवाल जी मिले हुए हैं, उन्होंने खुद कराया ये सब कुछ। तो आज हमको दुख हो रहा है, जो लड़कियां कल तिरंगे के लिए लड़ रही थी, आज वो एक पार्टी के बैनर के लिए लड़ रही हैं। देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपके साथ न्याय होगा, ये नहीं मान रहे। अभी 2 दिन पहले ये हरिद्वार गए, गंगा जी मेडल डालेंगे। राकेश टिकैत, उसका भाई नरेश टिकैत आके कहता है मेडल दे दूं, मत डालो, वो उसकी बात मान। मतलब देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रही। मोदी तेरी कबर खुदेगी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी। ये आज़ादी किस चीज़ की मांग रहे हैं वो? आप प्रदर्शन पे बैठो, प्रदर्शन पे बैठो, आप अपनी डिमांड को रखो। आपके संग जो भी गलत काम होया उसके पक्ष में बात बोलो। ये तुम बार बार आरएसएस, ब्राह्मण समाज, मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये क्या वर्ड है? ब्रिजभूषण शरण सिंह ऐसा सांसद है जिन्होंने इतनी सुविधा दी पहलवानों को, उस वजह से लोग मेडल लाए, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। ये पूरी 150 करोड़ रुपए की डील हुई है इनकी कांग्रेस से। दीपेंद्र हुड्डा का क्या आपको आप किस आधार पे बोल रहे हैं? ये किस आधार पे? मीडिया में देखिएगा, मीडिया में देखिए। और दूसरी मैडम, सबसे बड़ी चीज नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या है, जिस परिवार के सगे चाचा बोल रहे हैं कि मुझको भी ऑफर हुआ था कि 20 करोड़ रुपए ले लीजिए और आप भी उनका साथ दो। आप जिन चाचा की बात कर रहे हैं उसी चाचा के बारे में उनके भाई ने यानी नाबालिग के पिता ने बोला है कि उस भाई से तो मेरी बात तक नहीं होती। जो धरने पे बैठी है पहलवान, वो जीजा साली है पहलवान। एक जीजा है पहलवान, एक साली है पहलवान। उन जीजा साली की पार्टी है वो, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगा कि मेडल जीत के आए हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था हम मेडल को जमुना जी में बहा देंगे, गंगा जी में बहा देंगे, तो क्यों नहीं बहा उन्होंने? नरेश टिकैत जो है उन्होंने रोक लिया। क्यों रोका? जब अपनी बात पे तुम कायम थे, यानी तो मैं तो उसको डकैत कहूँगी। डकैत क्यों कह रही हैं? अब ये मोदी जी को बदनाम करने के सारा खेल रचा जा रहा है। क्यों अपने आप को पहलवानों को बदनाम कर रहे हो? जो सच्चे पहलवान है, सच्ची देश की बेटियां हैं, वो अपने काम कर रही है। तुम्हारी तरह बेली होके ना जंतर मंतर पे प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। मैडम बात यही है ना, उनके समर्थन में कौन लोग बोल रहे हैं? वो चंद्रशेखर बोल रहा है, आके टकेत बोल रहा है, पप्पू यादव कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, अरविंद केजरीवाल रात को वो इनका जो मंत्री है वो पिलंग लेके पहुंच रहे हैं पानी। जब तुम कानून व्यवस्था तोड़ोगे तो दंड मिलेगा। और आपके सामने 15 दिन में, 1 महीने में, मैं कह रही हूँ आज मीडिया के माध्यम से, आगे ये देखना इनका क्या हाल होने वाला है। ये खुद ही यहाँ से मुंह छुपा के धमकी देंगे। मैं धमकी नहीं दे रही, देश की जनता देगी, सबूत देंगे। मैं नहीं धमकी दे रही, मैं इस लायक हुई नहीं, क्योंकि ये खुद ही मुंह छुपा के भागेंगी कि हमने किस पे आरोप लगाया था, अब क्या होगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह बना पहलवान का मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 जून को जहां आपने देखा जनचेतना रैली यानी शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही थी अयोध्या में, उसे कैंसिल कर दिया गया। यानी सीधे तौर पे अगर आप देखें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में एक नया मोड़ हर दिन आता नजर आ रहा है। वहीं 4 यहाँ पे सामने आए सबूत को लेकर कहा गया कि हम यहाँ पे ब्रिजभूषण शरण सिंह को गलत मानते हैं। यानी इसमें ओलंपियन थे, इसमें और तमाम लोग थे जो गवाह बने और गवाह ये कहते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत है। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं आज भी अपने बयान पर टिका हूं और साफ तौर पे ये कहता नजर आता हूं कि अगर मैं गलत हूं, जांच में अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला वो कैसे देखते हैं और जो महिला पहलवान धरना प्रदर्शन के मामले में लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और अब ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जा रहा है, उस पर क्या सोचती हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है और ये बताएं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह मामले के बारे में आप क्या जानती हैं? मेरा नाम पूजा शर्मा है और ब्रिजभूषण जी पार्टी के सांसद है। वो व्यक्ति, मैं जनता से कह रही हूँ मीडिया के माध्यम से, वो खुद कह रहे हैं अगर वो गलत है और वो सबूत निकला तो मुझे फांसी दे देना। मगर उन बेटियों की बात कर रहे हो जो धरने पे बैठी हैं पहलवान, वो जीजा साली है पहलवान। एक जीजा है पहलवान, एक साली है पहलवान। उन जीजा साली की पार्टी है वो, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगा कि मेडल जीत के आए हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था हम मेडल को जमुना जी में बहा देंगे, गंगा जी में बहा देंगे, तो क्यों नहीं बहा उन्होंने? नरेश टिकैत जो है उन्होंने रोक लिया। क्यों रोका? जब अपनी बात पे तुम कायम थे, यानी तो मैं तो उसको डकैत कहूँगी। डकैत क्यों कह रही हैं आप? जो देश को लूट रहा है, जिसने देश के लिए गलत वो बनाए हैं और देश के टुकड़े करना चाहे, वो डकैत ही है। गुंडा तो ब्रिजभूषण जी को बोल रहे हैं लोग।
वो कौन बोल रहे हैं? जीजा जाली पहलवान, हरियाणा में चुनाव है, इसलिए ही वो जब भी कोई चुनाव होता है तो वो एक मुद्दा बना लेते हैं और आके जंतर मंतर पे प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। सारी फैसिलिटी चाहिए उनको। साक्षी भी तो देश की बेटी है, साक्षी भी तो देश की बेटी है, वहाँ ये पहलवान क्यों नहीं बैठे जाके? एक दिन भी गया कोई पहलवान? वो देश की बेटी अपने आप को कहती मैंने गोल्ड मेडल जीता है कबड्डी में, तो तू जाना कबड्डी खेल वहाँ पे और साक्षी को न्याय दिला, पहलवानी वहाँ दिखाना अपनी। वो भी तो देश की बेटी है। वहाँ तो कोई पहलवान नहीं पहुँचा, वहाँ तो कोई प्रदर्शनों पे नहीं बैठा, यहाँ ही क्यों बैठा जाए? क्योंकि हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं और G20 आ रहा है। सिर्फ ये मोदी जी को बदनाम करने के सारा खेल रचा जा रहा है। जब में इसलिए तो कह रहे हैं कि बात लगातार आरोप वही तो लग रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गलत किया है, वो गुंडा आदमी। मैडम नहीं, गुंडा कौन बता रहा है? गुंडा कौन बता रहा है? पहलवान वो पहलवान जीजा और साली उनकी प्लानिंग है। उनके चाचा ने सारी उनकी पोल पट्टी, सारा उनका ढोल, सारा कुछ खोल दिया चैनलों में। सगे चाचा ने सारे बयान दे दिए हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप लोगों के सामने भी, जनता के सामने भी, सबके सामने आ जाएगा कि पहलवान सच्चे हैं या ब्रिजभूषण जी जैसे। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों ये लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाएंगे? कहीं ना कहीं कुछ तो होगा तभी आरोप। सारा मुद्दा मैं कह रही हूँ मैडम, ये राजनीति है। इलेक्शन आ रहे हैं हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में किसकी सरकार है आपको भी पता है, जनता को भी पता है। इसलिए सारा वहाँ का माहौल खराब कर रहा है। ये बीजेपी वालों पे आरोप लगा रहा है कि इनकी पार्टी में भी ये गुंडे, शायद इनकी पार्टी में गुंडे पाएंगे। हमारी बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहाँ बन रही है? वो तो न्याय के लिए बैठी है। न्याय वहाँ कांग्रेस, ये पूरी 150 करोड़ रुपए की डील हुई है इनकी कांग्रेस से। दीपेंद्र हुड्डा का ये आपको आप किस आधार पे बोल रहे हैं? ये किस आधार? मीडिया में देखिएगा, मीडिया में देखिए। और दूसरी मैडम सबसे बड़ी चीज़ नहीं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जिस परिवार के सगे चाचा बोल रहे हैं कि मुझको भी ऑफर हुआ था कि 20 करोड़ रुपए ले लीजिए और आप भी उनका साथ दो। आप जिन चाचा की बात कर रहे हैं उसी चाचा के बारे में उनके भाई ने, यानी नाबालिग के पिता ने बोला है कि उस भाई से तो मेरी बात तक नहीं होती। नहीं, नाबालिग कौन था? ये लड़की थी जिसके चाचा के बारे में जिक्र। नहीं, नाबालिग कौन लड़की? जो ये नहीं, नाबालिग वो जो 18 साल से कम की उम्र की है, जिसके ऊपर, जिसके तहत पॉक्सो एक्ट का लगा हुआ है धारा। नाबालिग तो है नहीं, ये तो 18 साल से बड़ी बच्ची है जो हो रही है। और मैडम सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो, जब पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और वो आए थे तो एक किसानों के रूप में बैठ गए थे। 13 महीने इन्होंने पूरे देश को वो किया था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी ये पहलवानों का आंदोलन होता है, किसानों का आंदोलन होता है, ये यूपी हरियाणा के होते हैं। पूरे देश में किसान हैं, पूरे देश में पहलवान होते हैं। और अभी आपने 2 मिनट पहले मैडम से एक बात पूछी थी कि इनके लिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, कुर्सी का खेल है सारा। पहले दीपेंद्र हुड्डा इसका अध्यक्ष बनना चाहता था, ब्रिजभूषण जी बन गएंगे, 9 साल से रहेंगे। इन्होंने एक रूल निकाल दिया है कि पूरे देश में कंपटीशन होगा नेशनल, जो नेशनल जीतेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। ये कह रहे हैं हम। और आपने सुना, इन्होंने मीडिया में बोला भी है कि हम कुछ से कोई नहीं लड़ेंगे, हमको तो सीधे ओलंपिक में भेजो, सीधे एशियाड में भेजो। कारण क्या है, इन ये और जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको दबाना चाहती हैं पैसे बल पे। और बात रही मेडल की, जब मेडल लाए थे तो हम लोगों ने साथ दिया था और हमको अच्छा लग रहा है। आज हमको दुख हो रहा है, जो लड़कियां कल तिरंगे के लिए लड़ रही थी, आज वो एक पार्टी के बैनर के लिए लड़ रही हैं। चुनाव देख लो हो जाएगा, उसके बाद ये सब उठ जाएंगे। किसान बैठे थे ना, चुनाव जैसे खत्म हो सब उठ गए ना। फिर जो आंदोलन होगा वो सिर्फ चुनाव से रिलेटेड होगा। सारे आंदोलन जो इस टाइप के आंदोलन आते हैं, ये साल में 1-2 बार आते हैं आंदोलन। ऐसे अभी देख लेना, अब हरियाणा का चुनाव है, जब दिल्ली में भी चुनाव का कुछ ना कुछ फिर बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं। ये सब एक राजनीति षड्यंत्र है, मगर इसके बीच में हमारी मासूम जनता पिसती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? वही तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पहलवानों को, तब जाके FIR दर्ज हुआ। नहीं मैडम, इनके हिसाब से तो कानून नहीं बनेगा। इन्होंने FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज कब होती है? जब जांच बैठती है। तुम किसी को ऊपर उंगली उठा दोगे, उसको फांसी दे दोगे, ये तो नहीं होगा ना। ये लोकतंत्र है। यहाँ पे निर्भया केस को भी 7 साल लग गए थे। कह रही है हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और ये यौन उत्पीड़न इतना ज्यादा हुआ है कि हम, और यहाँ तक कि वो बार बार रोते रोते ही ये बात कह रही है कि कोई हमारी बात क्यों नहीं सुन। ये देखो, राजनीति है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप सब लगते रहते हैं, ठीक है ना। ये तो सच्चाई जब सामने आ जाएगी, थोड़ा समय लो, क्योंकि हमारा कानून थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन सच्चाई सामने आती है। वही तो कह रहे, 4 महीने हो गए, पहले जनवरी में आए, कमेटी बिठाई आपने, फिर भी कोई रफ्तार नहीं पकड़ी, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। अब हम जब बैठे हैं तो आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। और इनकी बार बार यही मांगे कि गिरफ्तारी हो ब्रिजभूषण शरण सिंह की, बस। नहीं, ब्रिजभूषण जी की तो गिरफ्तारी जब हो, कुछ सबूत तो मिले, कुछ सबूत तो होना चाहिए कि ऐसे ही उठा लेंगे हम। ये कह रहे दिल्ली पुलिस भी मिली हुई है।
ऐसे कैसे मिली है? मैंने कहा ना, आरोप तो लगते रहेंगे, आरोप तो मैं भी लगा दूंगी कि केजरीवाल जी मिले हुए हैं, उन्होंने खुद कराया ये सब कुछ, मैं भी कर सकती हूँ ये, लेकिन आरोप तो लगते रहते हैं। ये सब तो जब सामने आ जाएगा, जब सच्चाई खुलेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह जब से अध्यक्ष बने, अपने देश में कितने मेडल आए हैं? आप ये नहीं देख रहे, पहले के पहलवानों को कुछ सुविधा नहीं मिलती थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा सांसद है जिन्होंने इतनी सुविधा दी पहलवानों को, उस वजह से ये लोग मेडल लाए हैं, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। आरोप जो है बंद कमरे का है, जहां ये कहा जा रहा है कि मुझे गलत तरीके से छुआ गया, बैड टच की बात है, और ये आ रहा है कि ये बहाने से पेट छूते थे, छाती को छूते थे। जिस दिन छुआ था उसी दिन आप बोलते ना। उन्होंने कहा कि हमें डराया जा रहा था, धमकाने का भी आरोप है। अब डर नहीं है, अब डर नहीं है। मतलब जिस दिन उन्होंने छुआ, मान लो हम सब खड़े हैं और इस भाई का हाथ मेरे पे लग गया भीड़ में, तो मैं गलत साबित कर दूंगी। वो एक पावरफुल आदमी मेरी बात सुनिए, अभी इन्होंने कहा, इन्होंने ये कहा इंटरनेशनल खिलाना है, उनका एक ब्रजभूषण ने कहा है जो चैंपियन खेलेगा सेमीफाइनल आएगा, जो जीतेगा उसको हम चैंपियन खिलाएंगे। तो मेन मुद्दा तो है जूनियर कहाँ जाएगा, जूनियर भी तो उनका पहलवान कह रहा है इस बात को। इस मुद्दे के लिए दिल्ली में बैठ जाएंगे वो। नहीं, इसी यही मुद्दा है, मेन पॉइंट यही है। उनको इंटरनेशनल कैसे खिलाए, जूनियर कहाँ जाएगा? जो हम लोग हैं, ये लोग हैं, जूनियर कहाँ जाएगा? लोगों ने जो पाना था वो पाए, उन्होंने मेडल लाया है, देश को मौका मिलता है। पहलवान बहुत सारे हैं, यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, सब पहलवान है। ये गलत बात है, इनको बार बार चैंपियन क्यों हमारी कोशिश करे? मेडल हमारा और भी युवा है, वो भी लेकर आने का है, उसका भी हकदार है। ये नंबर बना है, उनको राजनीति संतर है, ये जितने पॉलिटिशियन विपक्ष वाले हमारे मोदी को घेर रहे हैं, विपक्ष मिलकर, और को दिख रही है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, और यही हो रहा है हर चीज में। ये दलीलें पेश करके क्या हो जाएगा सर? वो लगातार एक ही बात तो कह रही हैं कि हमें डर लग रहा था। हम आप डर कहाँ हैं? अभी भी तो डर लगना चाहिए। आप डर उनका बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओहो, अरे मैडम, उस दिन बर्दाश्त हो गया, उस दिन डर था। आज ये प्रदर्शन पे आके बैठ गए, अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब डर कब्र खोदने को तैयार हो गए। आज जिनका डर इतना निकल गया, ये ब्राह्मणवाद से आबादी, देश से आजादी और देश के पीएम की जातिवाद को ऊपर आ रहे हैं। जातिवाद पे क्यों आ रहे हो? जाति सबकी, धर्म सबका ऊपर है। इससे क्या लगता है आपको? जातिवाद पे क्यों आया जा रहा है कि ब्राह्मणवाद से आजादी? ब्राह्मणों ने क्या कर दिया भाई इनका दलितों का? क्या कर दिया ब्राह्मणों ने? क्या किया इन पहलवानों को क्या कर दिया है? और फिर उसके बाद आरएसएस से आजादी उन्होंने क्या कर दिया? मोदी तेरी कबर खोदेगी। अरे क्यों खोदेगा? ये केंद्र सरकार जो है तानाशाही करती है। अब इतना खौफ निकल गया कि प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने लगे। आप बताइए, तानाशाही कर रहे हैं, आप मुझसे बर्दाश्त। सुनो, तानाशाही होती ना, अगर इनको डर होता तो इतने आज ये जंतर मंतर पे नहीं बैठे होते, कब के इनको वो कर देते। और ये कितना भी कर ले, सच सामने आएगा। और अब की बात 2024 में 400 पार मोदी जी आएंगे, पूरे मोदी की सरकार बनेगी, चाहे कितना भी ड्रामे कर ले। मैं तो बार बार यही कहूंगी, अगर उन्होंने गलत करा है तो सजा कानून देगा, इंतजार है। और अगर गलत नहीं करा तो इन पहलवानों से पूछना कि हरियाणा में कौन से घर में जाके, कौन सी कोठी में, कौन से बंगले में जाके ये बैठ के मुंह छुपाएंगी। उस दिन में हम जनता पूछेगी ना, और हो सकता है हम भी जाएंगे पूछने कि बेटिया क्या हुआ, सच का क्या हुआ, आपके रेप केस का क्या हुआ, हम बताएंगे ना। क्या वो झूठ आंसू थोड़ी बहाएंगी मैम? ये भी बात बस में सेल्फी ले रहे हैं। जो धरने पे रो रहे थे, वही 5 मिनट बाद दिल्ली पुलिस ने जब उनको डिटेक्ट कर लिया तो बस में जाके सेल्फी ले रहे थे। वो एडिटिंग था सर, वो एडिटिंग फोटो था, एडिट करके फोटो डाला। तो ये रोने वाला एडिटिंग नहीं हो सकता है। पुलिस पे लात, आपको पता हो मैडम, पुलिस की एक लेडीज पुलिस को पेट पे लात मारी गई है, वो आदमी एडमिट है। उन्हें भी घसीटा गया। घसीटने गए उनको। मैडम जब वो कानून तोड़ेंगे, छीना झपटी करेंगे तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपके साथ न्याय होगा, ये नहीं मान रहे। अभी 2 दिन पहले ये हरिद्वार गए, गंगा जी मेडल डालेंगे। राकेश टिकैत, उसका भाई नरेश टिकैत आगे कहता है मेडल दे दूं, मत डालो। वो उसकी बात मान, मतलब देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रही। वो कह रहे हैं कानून आपका साथ हैगा, पूरी सरकार आपके साथ है, देश की जनता आपके साथ है, लेकिन समय लगेगा न्याय होने में।